बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है हम आपके लिए दिली मरहबा किचन की जानिब से जो लेके आए हैं वो भिंडी कीमा है। भिंडी कीमा इंशाल्लाह जो आप खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और उसको आज मेरी बेटी बना रही हैं मुस्फिरा ख़ान, शेफ़ मुस्फिरा ख़ान आज बना के आपको दिखाएंगी और उसके इंग्रेडिएंट भी बताएंगी। तो मैं आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप मेरे बहुत लोग जो हैं वो चैनल को देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी आज भी बहुत लोगों ने चैनल को मेरे सराहा और बहुत सारों ने मैसेज किए हैं। मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए चलिए अब चलते हैं अपनी बेटी के पास जो आपको इंग्रेडिएंट्स आज की बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स: 1 पाव कीमा, 1.5 पाव भिंडी इस तरह की कटी हुई, 3 टेबलस्पून टमाटर की प्यूरी, अगर आपके पास प्यूरी नहीं है तो 3 टमाटर ले लें, 3 अदद प्याज, 1 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक, बाकी आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 कप ऑयल, 6 अदद हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून हरा धनिया। अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। अब हम ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम अपनी भिंडियाँ को मैं बस 2 मिनट फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं निकाल लूँगी। ये भिंडियाँ इसलिए भी ज़्यादा फ्राई होती हैं क्योंकि हमारा जब सालन गर्म होता रहता है तो उसके साथ ही हमारी भिंडियाँ बिल्कुल घुल जाती हैं, बहुत ज़्यादा पक जाती हैं। अगर आप 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे तो फिर आपकी लास्ट तक आपकी भिंडियाँ ख़राब नहीं होंगी। हमारी भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं, बस इसको 2 मिनट ही फ्राई करना है ताकि हमारा जो भिंडियों का कलर है वो ख़राब ना हो। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। अब इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मिक्स करूँगी। अब ऐड करूँगी टमाटर, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, धनिया, नमक। इसको बस 2 मिनट इसको भूनना है, उसके बाद मैं ऐड करूँगी कीमा। मसाला भून चुका है, मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूँगी। मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कीमा। कीमे पानी इसलिए मैंने सबसे पहले डाला है, ये कीमा आपस में ना जुड़े हैं। देखें आराम से खुल गया कीमा। अब कीमे को मैं सिर्फ 15 मिनट रखूँगी क्योंकि बारीक कीमा है, जल्दी गल जाएगा। 15 मिनट बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। हमारा कीमा पक चुका है, बस इसको थोड़ी देर हमें भूनना है, फिर इसमें हम भिंडी ऐड करेंगे। अच्छा, हमें जो कमेंट्स करे हैं सिकंदर, अतीक हमीद, VE, आमना खान, किचन विद असमी, फर्रुख भट्ट और उज़ैन अली, बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स का। और VE आप अपना नाम ज़रूर लिखें कि आपका नाम क्या है, हम आपके नाम से आपको मेंशन करेंगे। बाकी अब हमारा कीमा भुन रहा है, मैं कीमा भून के आपको दिखाती हूँ। हमारा कीमा अच्छी तरीके से पक चुका है, भुन चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी भिंडी को 2 मिनट में चलाऊँगी और भिंडी के साथ ही मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें। इसको मैं भून के 2 मिनट मैंने भिंडी और अपने कीमे को चलाया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप पानी। हाफ कप पानी में हमारी भिंडियाँ गल जाएंगी, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलूँगी। हमारी भिंडियाँ भुन भी चुकी हैं और गल भी चुकी हैं। अब लास्ट में मैं ऐड करूँगी गरम मसाला, हरा धनिया। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह भिंडी बहुत प्यारी बनी है और मैंने देखी है। साथ ही मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ कि भिंडी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। और एक बात और बताते चलूँ इसके साथ कि ये भिंडियाँ जो है ना, इसमें आप जितनी भी छोटी लेंगे वो अच्छी लगेंगी। देखें आप, ये छोटी छोटी भिंडी हैं, अच्छी लग रही हैं। और बहुत शुक्रिया मैं अपने नाज़रीन का कि जो इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और इसको लाइक करें और आगे शेयर करें।
बहुत शुक्रिया। बाकी अब मेरी बेटी जो है आपको इसके मुतालिक बताएंगी जो कि आपने करना है। वो रोज़ाना बताती हैं। ये मेरी कैमरामैन बेटी हैं लाइबा खान। ये लीजिए बात करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।